नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 है जो कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे। क्लास 9th का बुक है एनसीईआरटी क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें से हम लोग दोस्तों दो क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अगर आप लोग उस वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। आज दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन करेंगे। बचा एक क्वेश्चन दोस्तों, 7 क्वेश्चन है पूरा, जिसमें एक क्वेश्चन बचा रहेगा और वो उसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। हालांकि आप लोग जो है आराम से वीडियो को देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों, जो चीज़ ना आता उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को उसको नोट करते रहना जो चीज़ ना आती हो। कह रहा है कि एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। एसी जो है डायगोनल है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है एबीसीडी। एबीसीडी दोस्तों एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें एसी क्या है, इसका डायगोनल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एबीसीडी बाइसेक्ट ए। ए जो है दोस्तों बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। जब बाइसेक्ट करता है तो उसका दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। हमें प्रूव करना है कि ये जिस प्रकार से यह भाग इस भाग को बाइसेक्ट कर रहा है उसी प्रकार से यह भाग जो है इस वाले भाग को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये दोनों तरफ से दोनों, जैसे दोस्तों ये बाइसेक्ट कर रहा है उसी प्रकार से ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। उसको प्रूव करना है कि ये ए को जिस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहा है वैसे ही सी को भी बाइसेक्ट करेगा। इसको आप लोगों को प्रूव करना है। इसके साथ ही ये भी बताना है कि ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा। इसको भी बताना है कि ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है। इतना हो गया। रोम्बस क्या होता है दोस्तों, रोम्बस में सभी साइडें बराबर होती हैं। अगर हम सभी साइड बराबर कर देंगे तो कह देंगे कि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने इस सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप लिंक भी दे दिए हैं दोस्तों, उसको भी ज्वाइन करके आप लोग उस पर जुड़ जाइएगा और पीडीएफ को लेकर के अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा और मजबूत करिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सब चीज़। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से दोस्तों हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख लीजिए। आप लोग अभी क्वेश्चन को कर लिए थे, पढ़े थे क्या कि ए सी क्या है दोस्तों, एक डायगोनल दिया गया है। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें अगर देखेंगे हम लोग कौन कौन सा एंगल लेते हैं दोस्तों, ये वाला। इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे जितना ए होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सी होगा। ये वाला एंगल बराबर होगा। मतलब हम लोग इसका नाम क्या देंगे, डी ए सी। जितना डी ए सी होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, बी सी ए। बी सी ए भी उतना ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आप लोगों को। ये तो हो गया दोस्तों, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक। तो ठीक है, जिस प्रकार से ये बराबर होगा उसी प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है दोस्तों, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, रोम्बस के एक अल्टरनेट एंगल है। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये दोनों क्या है, एक अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जो कि हमने इसमें दे दिया दोस्तों। दोनों जब अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, इसके साथ ही इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है दोस्तों कि जितना हमारा क्या है, जितना हमारा डी ए सी है उतना ही हमारा क्या है, बी ए सी है। डी ए सी और बी ए सी ये भी हमारा बराबर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है और
ये वाला दोस्तों जो दोनों एंगल दिया गया है इस वाले एंगल के बराबर है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बी सी ए जितना होगा उतना ही क्या होगा, डी सी ए होगा। ये वाला भी एंगल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। जब सब बराबर हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, तो बी सी ए होगा डी सी ए के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। जब ये बी सी ए और डी सी ए बराबर होगा तो कह सकते हैं कि ए सी जो है दोस्तों बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AC जो है दोस्तों बाइसेक्ट कर रहा है BCD को। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा तभी बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों, एक तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दो, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो रहा है, और एक तो दिया ही गया है कि ये वाला भाग जो है ये वाला भाग बराबर है। तो दोस्तों नहीं कह सकते ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं और ये भी बराबर होंगे, तो AC DCB को बाइसेक्ट करेगा। ठीक, AC बाइसेक्ट DCB। तो इतना तो हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा। ये प्रूव करना है कि ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। उसको भी चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं फिर से दोस्तों ABC और CDA में। ABC और CDA, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो AC हमारा दोस्तों क्या है, कॉमन ही है। AC क्या है, AC दोनों भाग में आ रहा है, दोनों एंगल में आ रहा है। जब दोनों तरफ से एंगल बना रहे हैं, दोनों एंगल में हमारा AC आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AC कॉमन है। इसके साथ ही क्या है, BAC जितना है उतना ही क्या है, DAC है। जितना BAC है उतना DAC है, जो कि हमारा दिया ही गया है दोस्तों कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब BAC और DAC क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके साथ ही क्या है दोस्तों, हमने ये प्रूव कर दिया कि BCA जितना होगा, BCA जितना होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, DAC भी होगा। ये वाला भाग भी हमारा बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोस्तों क्या है, बराबर होगा, जिसको हम लोग अभी प्रूव करिए हैं ऊपर। ऊपर बताए थे कि ये अल्टरनेट एंगल है, ये बराबर है। तो इसमें हम हमारा क्या मिल गया दोस्तों, इसमें हम लोग कह सकते हैं एक साइड मिला और दो ठो एंगल मिला। एंगल कहाँ पर है दोस्तों, दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है। और इसके ये देखिए दोस्तों, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भाग बराबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो ABC बन रहा है वही क्या बन रहा है, ADC बन रहा है, ADC भी बन रहा है। मतलब जब ABC और ADC बराबर होंगे दोस्तों, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा ABC, जितना दोस्तों ABC है उतना ही सेम टू सेम क्या है, ADC भी है। सेम टू सेम क्या है, ADC भी है। जितना ABC है सेम टू सेम पार्ट ADC भी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना पार्ट BC होगा उतना विभाग DC भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हैं CPCT से बराबर होंगे अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ तो। अगर जो दोस्तों ट्रायंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसके सभी पार्ट सेम टू सेम मतलब बराबर होते हैं। जैसा एक पार्ट रहेगा ठीक वैसा ही दूसरा भी पार्ट रहेगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया। तो AC जो है दोस्तों DC किसके बराबर है दोस्तों, BC के बराबर है। इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही हम लोगों ने ये देखा पैरेललोग्राम है, तो AB भी बराबर होगा, DC के बराबर होगा। इसी प्रकार AD BC के बराबर होगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो सभी साइडें क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। जब सभी साइडें बराबर आ जाएंगी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट बराबर है। अभी को हमने ये प्रूव किया कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर है। कैसे प्रूव किया दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने इसको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को अब आप लोगों ने ये बता दिया कि ये क्या है, जब इसके सभी साइड बराबर होंगे तो यह एक क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है,
क्योंकि इसके एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है ए को, इसके साथ ही बाइसेक्ट कर रहा है सी को। कह रहा है क्या, एबीसीडी एक क्या है दोस्तों, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। चलो एक एबीसीडी दोस्तों एक रेक्टेंगल हम लोग बना ले रहे हैं, रेक्टेंगल बना ले रहे हैं और इसका जो डायगोनल्स हो रहा है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला पार्ट बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर भी बनेगा, इसके साथ ही इसके डायगोनल जो हैं बी डी भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको भी आप लोग को बताना है कि बी डी भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, ये भी आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे इसको बताएंगे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से प्रूफ करना है। हालांकि इतना जो दिया गया है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। यहाँ से आप लोगों को शुरू करना है। तो ए बी सी और ए डी सी में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ए बी सी और ए डी सी में क्या देख रहे हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों ए बी सी और एक ए डी सी ले रहे हैं। इस वाले पार्ट में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। इस वाले पार्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो जो बी ए सी है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितना ये वाला पार्ट है उतना पार्ट ये वाला है। मतलब बी ए सी जो है वही क्या है, डी ए सी है। बी ए सी और डी ए सी बराबर हैं, मतलब एंगल ए दोनों एंगल में बराबर हैं। उसके साथ ही क्या है, ये वाला पार्ट भी बराबर है, इसको भी दिया है। बी सी ए बराबर है, डी सी ए बराबर है। इसके साथ ही क्या है दोस्तों, ए सी इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो ए बी सी बन रहा है, जो एंगल क्या बन रहा है, ए बी सी और ए डी सी, वो क्या है, कन्ग्रुएंस होगा। जब कन्ग्रुएंस होगा दोस्तों, जो ए बी सी बन रहा है वही ए डी सी बन रहा है। अगर कन्ग्रुएंस होगा तो ए बी बराबर ए डी हो जाएगा। जितना ए बी रहेगा दोस्तों उतना ही क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्यों, सीपीसीटी से हम लोग कर सकते हैं, बचा हुआ पार्ट बराबर होगा। जितना दोस्तों क्या हो जाएगा, बीसी है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। जितना बीसी है उतना सीडी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि ए बी जो है दोस्तों, ए डी, डी सी और बी सी, ये सभी क्या हैं, एक इक्वल साइड में हैं। एक इक्वल साइड में हैं तो क्या होगा, एक प्रकार का ये स्क्वायर ही होगा दोस्तों। अगर जब सभी इक्वल साइड में है तो एक प्रकार से क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, स्क्वायर प्रूव कर दिया। क्यों, कैसे प्रूव कर दिया दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर देखा जाए, ये वाला एंगल बराबर है, ये एंगल ये वाला एंगल बराबर है, तो इसके बचे हुए पार्ट जो होंगे क्या होंगे दोस्तों, वो भी बराबर होंगे। इस वाले अगर एंगल में देखा जाए और इस वाले एंगल में देखा जाए, इसके बचे हुए पार्ट भी बराबर होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक प्रकार का कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा। ठीक, और इसके सभी पार्ट जो होंगे बराबर होंगे। तो जब सभी एंगल बराबर होंगे, साइड बराबर होंगे, तो कह सकते हैं कि ये स्क्वायर भी बनेगा। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बी और डी को भी बाइसेक्ट करता है। जिस प्रकार से ए और सी बाइसेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से बी और डी भी बाइसेक्ट करेगा। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसी को हमें प्रूव करना है। किस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग किस वाले पार्ट में देखेंगे, ए बी डी और सी डी बी में। ए बी डी कहाँ पर है हमारा, ये वाला पार्ट ए बी डी हो गया, और कौन सा पार्ट हो गया दोस्तों, सी डी बी, क्योंकि इसी को बाइसेक्ट करना, प्रूव करना है हमें। ये वाला पार्ट में अगर इसमें देखा जाए तो हम लोगों ने अभी को देखा दोस्तों, जितना ए डी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ए डी जो होगा वही सी डी भी होगा।
एडी और सीडी अभी को हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या है, स्क्वायर की साइड है, क्योंकि स्क्वायर बना रहा है। क्यों बना रहा था स्क्वायर? क्योंकि इसके जो डायगोनल्स थे दोस्तों वो बराबर भागों में बांट रहे थे। तभी हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी साइड सभी बराबर होंगी और एक प्रकार का ये स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर बनेगा दोस्तों तो एडी जो होगा सीडी के बराबर होगा, एबी भी दोस्तों किसके बराबर होगा? सीडी के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की बराबर साइडें होती हैं, स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं। और इसके साथ ही बीडी जो होगा दोस्तों वो भी किसके बराबर होगा? बीडी के बराबर होगा, कॉमन आ जाएगा। बीडी बीडी के कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एबीडी जितना बनेगा उतना ही सीबीडी बनेगा। जितना एबीडी बनेगा दोस्तों उतना ही सीबीडी बनेगा। तो यहाँ से यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के हम लोग कर सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल होंगे वो भी बराबर ही होंगे। ठीक है, एबीडी जितना होगा उतना ही क्या होगा दोस्तों? सीबीडी होगा। जितना एबीडी होगा उतना ही क्या होगा? सीबीडी होगा। ये वाला एंगल उतना बराबर होगा। जिस प्रकार एडीबी बराबर होगा उसी प्रकार से सीडीबी बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो बीडी डायगोनल हैं वो बी को जो है वो काट रहे हैं, बी और डी को काट रहे हैं, एंगल बराबर एंगल में काट रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, क्योंकि सभी साइडें बराबर थी, इसके डायगोनल्स बराबर थे। तो ये यस 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 से हम लोग कर सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार से बराबर ही होगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है दोस्तों? एक पैरेललोग्राम दिया गया है आप लोगों को। सवाल आप लोग समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है आपको अल्टरनेट एंगल क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, किस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा पार्ट बराबर होगा और कौन सा कॉमन होगा। ये जो कॉमन चीज़ें हैं आप लोगों को अब तक आ गई होंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने ट्रायंगल का चैप्टर करवा दिया था, जिसमें हमने ट्रायंगल के सभी टॉपिक्स करवाए थे दोस्तों डिटेल में। यस 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 क्या होता है, ए यस से क्या होता है, यस ए यस क्या होता है, जितने टाइप्स बनते हैं कॉन्ग्रुएंसी के वो सभी चीज़ें मैंने उसमें कवर करवा दी थी। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ट्रायंगल पढ़ने के बाद ही आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को कॉन्ग्रुएंस रूल समझ में आए। ठीक है, नहीं तो दोस्तों सीपीसीटी सही से समझ में नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंस रूल समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q। टेकन डायगोनल्स BD such that DP बराबर BQ। ठीक है, ABCD जो दोस्तों क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है यहाँ पर। उसके साथ ही क्या दिया गया है, P और Q जो है दो पॉइंट लिए गए हैं उसके डायगोनल्स पर। अगर ये BD पूरा डायगोनल से जा रहा है तो इस पर दो पॉइंट लिया गया है, P लिया गया है और Q लिया गया है। इस पर दो पॉइंट लिया गया है। पॉइंट इस प्रकार से लिया गया है दोस्तों कि जितना पार्ट डायगोनल्स इस प्रकार पॉइंट इस प्रकार से लिया गया है कि जितना पार्ट ये वाला है उतना ही पार्ट ये वाला भी है। ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। इस प्रकार से डायगोनल्स लिया गया है इसमें। ठीक है, हमें दिखाना क्या है कि APD और CQB। जब भी देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ट्रायंगल दे दिया जाए कि इसी को प्रूफ करना है तो बस ये समझ लीजिए कि ये प्रूफ हो गया। जैसे कि ये वाला पार्ट दे दिया, ये वाला पार्ट दे दिया, APD और CQB में आपको देखना है, मतलब कि बस आपको इसी वाले एंगल में देखना है ट्रायंगल में। आप लोग ने इसको देख लिया तो आप लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसके साथ ही AP बराबर CQ प्रूव करना है। फिर क्या करना है, फिर हमें ये बताना है कि AQB और CPD दूसरा एंगल भी दिया है, वो भी दे दिया, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया दोस्तों। अगर ये दे दिया तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। देखिए अभी किस प्रकार से होता है। अगर ये हो गया तो इसके बाद ये भी बताना है, और ये APCQ क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा उसको भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमें किसमें ये
क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यह एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स जो हैं BD हैं, इतना तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में दिया गया है पहले से ही। हम्म ये सब क्वेश्चन में दोस्तों पहले से ही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या ए इस किसमें देखना है दोस्तों, हमें हमें देखना है APD और PQB में, इसी में देखेंगे हम लोग। APD कहाँ पर है हमारा, ये वाला पार्ट हो गया। और क्या है CQB दोस्तों, ये वाला पार्ट हो गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस वाले पार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, इसी वाले पार्ट में आप लोग देखोगे जो ट्रायंगल दिया गया है ये वाला, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो AD बराबर BC होगा दोस्तों। जितना AD होगा उतना BC होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की बराबर होंगी। पहले तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही क्या दिया गया है, जितना DP होगा उतना BQ होगा, ये भी हमारा दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है, ये दिया गया है। इसके साथ अगर ये एक डायगोनल्स जा रहा है दोस्तों, जब ये डायगोनल्स जा रहा है तो जितना D होगा उतना B होगा। ADP जितना होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट ADP उतना ही हम लोग नहीं बोल सकते, ये वाला एंगल बराबर होगा। CBQ भी बराबर होगा दोस्तों, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि ये वाला डायगोनल्स और ये वाला पार्ट जो होता है एंगल का बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो बनेगा दोस्तों, अगर इस प्रकार से बनाया जाए तो ये वाला भाग बराबर होगा, तो इसी प्रकार से ये वाला भाग बराबर होगा। तो जब भाग जिस प्रकार से बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं जो दोस्तों APD बनेगा वही CQB, APD जितना है ये वाला एंगल उतना ही CQB भी है, ठीक है। बचा हुआ पार्ट क्या होगा, AP और CQ क्या हो जाएगा दोस्तों, वो CPCT से बराबर हो जाएगा, ठीक है। APCQ हमारा क्या हो जाएगा, CPCT से बराबर हो जाएगा। AP यहाँ पर है दोस्तों, CQ यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं। बचा हुआ पार्ट CPCT से बराबर हो गया। तो एक पार्ट तो हमने ये वाला प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला प्रूव कर दिया। अब हमें देखना है दोस्तों किसमें, किस वाले पार्ट में देखना है अब हमें अब हमें देखना है दोस्तों इस वाले पार्ट में, AQB और CPD में, इसमें देखना है। चलिए देखते हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस AQB और CPD इसी को देखना ही है। देखते हैं कहाँ पर है AQB, यही है दोस्तों। इसके बाद क्या है CPD, ये वाला है। बस इसी में देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, जैसे उसको प्रूव किए थे ठीक वैसे ही हम लोग उसको भी प्रूव करेंगे। ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब AB साइड और CD साइड क्या है, दोनों के अपोजिट है, दोनों पैरेललोग्राम है तो बराबर होगा। इसके साथ ही क्या है दोस्तों, BQ भी और PD भी बराबर होगा। BQ और PD भी एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हमें दो साइड मिल गई दोस्तों। और अब हमें एक एंगल लेना है, एंगल लेना है तो बस एंगल आप लोगों को तो पता ही है, पैरेललोग्राम का एंगल क्या होता है, कैसे बराबर होता है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो जितना भाग ये बनेगा उतना ही भाग ये भी बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ABQ जितना बनेगा उतना ही CDP भी बनेगा दोस्तों। CDP ये वाला एंगल बनेगा। देखिए दोस्तों, ये वाला भाग जो कॉमन जा रहा है तो जितना ये बन रहा है उतना ये बनेगा, ठीक है, अपोजिट में रहता है। तो जितना CDP बनेगा उतना ABQ बनेगा। तो बचा हुआ पार्ट AP और CQ, AQ और CP क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट AQ और CP हमारा CPCT से बराबर हो जाएगा। AP और CQ, AQ और C, ये वाला पार्ट दोस्तों, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, CPCT से। जब AQP और CPD
इस वाले भाग में देखा जाए तो हमने बता दिया ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, CPCT से बराबर हो जाएगा। और अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने क्या बता दिया है अब तक ना, इतना तो हो गया। जब इतना प्रूफ हो गया तो हम लोगों ने ये भी बताया था, क्या बताया था, AP जितना होगा उतना CQ होगा। AP जितना है दोस्तों उतना ही क्या है, CQ है। जितना AQ है उतना ही CP है। तो जब इस वाले अंदर वाले पार्ट को बराबर कर दिया था तो हम लोग ये कह सकते हैं कि APCQ एक अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं, इसलिए यह भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। ये वाला पार्ट भी हम लोग प्रूव कर दिया दोस्तों। कौन सा, बीच वाला, APCQ क्या होगा, एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स बराबर है, उसको हमने प्रूव करके दिखा दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो दोस्तों, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है, NCERT के बुक में क्वेश्चन नंबर 6 यही है। क्वेश्चन केवल 7 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये 6वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा या फिर किसी और दिन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, आप लोगों को उम्मीद करते हैं 5वां समझ में आ गया है। 6वां हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे, फिर कल बचा हुआ पार्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। APCQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A और C एंड ऑन डायगोनल्स BD, ठीक है। ABCD क्या है दोस्तों, एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसमें AP जो है डायगोनल्स BD और CD पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो AP हमें प्रूव करना है दोस्तों, APB जितना है उतना CQD है। बस दोस्तों, जब ट्रायंगल आपको दे दिया कि हमें यही प्रूव करना है तो बस आप लोग खुश हो जाइए। बस आप लोगों का समझ लीजिए ये हो गया, APB और CQD इसी में देखना ही है केवल। देखिए APB कहाँ पर है, ये वाला। CQD कहाँ पर है, बस दोस्तों इसी को प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर क्या होंगे, या तो दो एंगल बराबर हो, साइड बराबर हो, या साइड से, या एंगल से। यही कुछ चीज कॉन्ग्रुएंस लगा देंगे, हमारा बराबर हो जाएगा। बस चलिए लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे कि ये लाइन जो है क्या जा रही है, अल्टरनेट लाइन जा रही है, तो जितना B होगा, ABP होगा, उतना ही क्या होगा दोस्तों, उतना ही हमारा QDP होगा। ये वाला पार्ट बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो है दोस्तों, ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, ये एक लाइन जो है ये 90 डिग्री जा रही है, ये 90 डिग्री जा रही है, ये भी बराबर होगा। और बचा हुआ पार्ट क्या है, कॉमन है दोस्तों, क्या, BD हमारा कॉमन ही है। उसको हम लोगों ने क्या लिया था, क्योंकि ये क्या है, देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसने प्रूव किया है। ये वाला ABP CDP बराबर हो, ABP कहाँ पर है, ये वाला ABP, इस वाले ट्रायंगल का ABP ये बराबर हो गया CDQ के। CDQ कहाँ पर है दोस्तों, इस वाले एंगल में अगर देखेंगे तो ये वाला, आप लोग नाम ऊपर देख लीजिएगा दोस्तों कहाँ पर CDQ लिखा गया है। तो ये वाला भाग ABP किसके बराबर हो गया, CDQ के बराबर हो गया। AB बराबर CD दिया ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड से ये वाली भाग बराबर होगी। AB बराबर CD अपोजिट होगा। इसके साथ ही क्या है दोस्तों, इसके साथ ही देखा जाए तो इसमें क्या है, APBCQP क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री का। इसके साथ ही क्या आ गया, ABP एक एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। उसके बाद AD और CD एक, इसकी साइडें बराबर थी दोस्तों, साइड अल्टरनेट में बराबर है,
APB और CQB ये भी 90 डिग्री का है। तो हम लोग कर सकते हैं कि APQ और CQD क्या होंगे, एक प्रकार के सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो जब ट्रायंगल सिमिलर रहेगा दोस्तों, जिस प्रकार से एक भाग बनेगा उसी प्रकार से दूसरा भाग भी बनेगा। तो ये वाला लाइन और ये वाला भी लाइन बराबर ही रहेगा, क्योंकि CPCT से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला भाग भी बराबर होगा। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट रिवीजन इसमें दे दे रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको करना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये वाला भाग जो है दोस्तों, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही देखा जाए तो ये वाला भाग जो है ये वाला भाग बराबर है। ठीक, इसमें ये वाला भाग बराबर है। तो हम लोग किस किस एंगल में देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इस वाले पार्ट में देख रहे हैं। तो ये वाला 90 डिग्री बन रहा है। और किस पार्ट में देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में देख रहे हैं, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये वाला पार्ट जो होगा इसी के पार्ट के बराबर होगा। जब एक एंगल एक यहाँ पर साइड बराबर हुआ, ये साइड बराबर हुआ, इसके साथ ही ये एंगल जो है दोस्तों वो बराबर हुआ, एंगल एंगल मिल गया। उसके साथ ही हमें क्या मिला, एक 90 डिग्री यहाँ पर मिला, 90 डिग्री यहाँ पर मिला। तो हम लोग नहीं कह सकते कि AP जितना होगा उतना CQ होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया कि AP जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, CQ के बराबर होगा CPCT से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगर अभी भी समझ में न आया हो तो दोस्तों फिर से वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कभी भी रटिएगा मत, क्योंकि ये रटने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।